हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज अपनी इस वीडियो में हम गोपी चंदन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार माथे को कभी भी सूना नहीं रखना चाहिए। किसी न किसी प्रकार का तिलक या टीका अवश्य लगाना चाहिए। हम लोगों के माथे पे तरह तरह के तिलक देखते हैं। हम अक्सर लोगों के माथे पे चंदन का तेजस्वी तिलक देखते हैं, जो कि गोपी चंदन से लाया जाता है। आज हम आपको गोपी चंदन लगाने का महत्व, लाभ एवं पौराणिक कथा के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले गोपी चंदन आता कहाँ से है? गोपी चंदन द्वारका के पास स्थित गोपी सरोवर की रज है, जिसको वैष्णव के परम पवित्र माना जाता है। स्कंद पुराण में उल्लेख आया है कि श्री कृष्ण ने गोपियों की भक्ति से प्रभावित होकर द्वारका में गोपी सरोवर का निर्माण किया था, जिसमें स्नान करने से उनको सुंदर का सर्द के लिए स्नेह प्राप्त हुआ था। इसी भाव से अनुप्रेरित होकर वैष्णव में भी इस चंदन का तिलक मस्तक पर लगाया जाता है। इसी से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर लीला हमारे श्री कृष्ण जी ने करी थी, जिसके जरिए ये सरोवर बना। आइए जानते हैं। एक बार द्वारका नगरी में महाराज श्री कृष्ण अपनी 64,000 रानियों के साथ विश्राम कर रहे थे। अचानक ही उनके मस्तक में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय नारद मुनि वहाँ पर भ्रमण करते करते पहुँचे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आप तो दुनिया का मस्तक का दर्द ठीक करने वाले हैं, फिर आपके सर में कैसे दर्द हो गया? उसी समय श्री कृष्ण ने कहा कि नारद मुनि, आज मेरे सर में बहुत दर्द है और मेरे सर का दर्द सिर्फ मेरे भक्तों के चरणों की धूली से ही जाएगा। उस समय नारद मुनि ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी भक्त आपको अपने चरणों की धूली नहीं देगा, क्योंकि जैसे ही उस भक्त की चरणों की धूली आपके मस्तक पर लगेगी, उसके लिए सीधा ही सीधा नरक के द्वार खुलेंगे। फिर भी मैं आपके लिए चलो ढूंढ कर आता हूँ। सबसे पहले नारद मुनि श्री कृष्ण की 64,000 रानियों के पास पहुँचे। उसमें से सबसे प्रथम रुक्मणी थी। रुक्मणी से और बाकी रानियों से बोला कि आज महाराज के मस्तक में बहुत दर्द है और आपके चरणों की धूली चाहिए, क्या आप उनको दे सकती हो? सभी रानियों ने मना कर दिया। फिर वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती मैया और आदि देवी देवता के पास पहुँचे। सभी देवी देवता ने अपने चरणों की धूली देने से इनकार कर दिया। थक हार कर नारद मुनि दोबारा द्वारकाधीश पहुँचे। द्वारकाधीश महाराज के आगे जाके उन्होंने कहा कि प्रभु, कोई चरणों की धूली देने को तैयार नहीं है, अब आपके सर का दर्द कैसे ठीक होगा? उसी समय श्री कृष्ण ने बोला कि नारद मुनि, तुम मेरे घर वृंदावन जाओ। वहाँ पर मेरी प्यारी गोपियाँ हैं जो मेरी बहुत भक्त हैं और वो अवश्य अपने चरणों की धूली मुझको देंगी। उसी समय नारद मुनि घूमते घूमते वृंदावन पहुँचे। वहाँ पे सारी गोपियाँ, जिसमें सबसे प्रमुख गोपी राधा रानी थी, वे तट पर से पानी भर के सब अपने घर को जा रही थी। उसी समय नारद मुनि ने राधा रानी से बोला और बाकी गोपियों से बोला कि हे गोपियों, आज द्वारकाधीश महाराज के सर में बहुत दर्द है और उनके सर का दर्द आपके चरणों की धूली से जाएगा, तो क्या आप अपने चरणों की धूली दे सकती हो? उसी समय राधा रानी बोली कि हे नारद मुनि, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? प्रभु के सर में कब से दर्द हो रहा होगा, तुम अभी हमें लेके चलो और हमारे चरणों की धूली लो, हम अवश्य उनको अपने चरणों की धूली देंगे। तो उस समय नारद मुनि ने कहा कि क्या तुम जानती हो, तुम्हारे चरणों की धूली लगते ही तुम्हें नरक प्राप्त होगा? तो उस समय सबसे प्रथम गोपी श्री राधा रानी बोली कि हमारे प्रभु के सर का दर्द ठीक हो जाए, इससे बड़ी अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर उसके लिए हमें नरक भी मिलेगा तो वो भी हमारे लिए स्वर्ग के समान होगा। नारद मुनि सारी गोपियों को अपने साथ द्वारकाधीश ले गए और वहाँ पर नदी के अंदर गोपी प्रेम से ही, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही ये रची हुई एक लीला थी श्री कृष्ण की। और उनके चरणों में से, गोपियों के चरणों में से जो धूली निकली, वो प्रभु ने अपने मस्तक पर लगाई और उसी को गोपी चंदन बोला जाता है। आज भी गोपी चंदन द्वारकाधीश के अंदर मिलता है। ये थी गोपी चंदन की कहानी। अब गोपी चंदन से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। कई साल पहले की बात है। एक राजा था, बड़ा ही दुराचारी और कठोरी प्रवृत्ता था। उसके राज्य में सभी उससे दुखी थे। उसके पड़ोसी राज्यों के राजा भी। उसके पड़ोस के राजा ने विस्तार के अगर इस राजा का अंत कर दिया तो सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। परंतु वह जानता था कि दुराचारी और कठोरी प्रवक्ता के राजा को युद्ध में हराना लगभग असंभव ही है। इसलिए इस राजा के मरने के लिए पड़ोसी राज्यों के राजा ने
एक जाल रचा। राजा ने अपने गुप्तचरों से उस राजा की दिनचर्या की जानकारी जुटाने के लिए कहा। गुप्तचरों की जानकारी के आधार पर राजा ने आज्ञा दी कि जब वे दुराचारी राजा संध्या में जंगल में वन विहार को निकले तो उसी समय उसकी हत्या कर दी जाए। राजन के कहे अनुसार सैनिकों ने राजा के घुड़सवार करते ही उस समय उस राजा पे हमला कर दिया और राजा का सर धड़ से अलग कर दिया। इसी हमले में राजा का सर दूर जाके गिरा। जहां राजा का सर जाकर गिरा वहीं एक संत मस्तक पर गोपी चंदन तिलक लगा रहे थे। संत के तिलक लगाने के दौरान गोपी चंदन तिलक कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। जिस जगह संत के द्वारा लगाए जाने वाले तिलक की बूंदें गिरी थी उसी जगह उस राजा का सर कटकर जाकर गिर गया और उसके मस्तक पर गोपी चंदन लग गया। इस राजा को यमराज के पास ले जाया गया, जहां राजा के जीवन का हिसाब किताब देखा गया। राजा ने अपने जीवन के एक भी पुण्य का कार्य नहीं किया था, जिसके कारण राजा को कुंभी पापक नरक में डाल दिया गया। कुंभी पापक नरक सभी नरकों में से सबसे खतरनाक नरक है, जहां आत्मा को एक बड़ी कढ़ाई में खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता है। खौलते हुए तेल होने के वाली उसी असाही में जिसे बाइक नहीं किया जा सकता, उस राजा को उसी कढ़ाई के अंदर तुरंत डाल दिया गया। और जैसे ही उस राजा को उस कढ़ाई के अंदर डाला गया, कढ़ाई का खौलता हुआ तेल और अग्नि शांत हो गई और तेल पूरा ठंडा पड़ गया। पूरे ही नरक के अंदर हाहाकार मच गया कि ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। ये विचित्र घटना देखकर सभी अचंभित हुए। इसी घटना की जानकारी धर्मराजा को दी गई। धर्मराजा भी सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। उसी समय वहाँ नारद मुनि का आगमन हुआ। नारद मुनि जी ने सारा दृश्य सुनाया। नारद जी ने सारी बातें जानकर भी दिव्य दृष्टि से सारी घटना को देखा। सारी घटना को जानकर नारद जी ने धर्मराज से कहा कि अंत समय में राजा को गोपी चंदन का स्पर्श हुआ था। गोपी चंदन के प्रभाव से कुंभी पापक नरक की भट्टी की अग्नि शांत हो गई, ऐसा धर्मराज को बताया गया। गोपी चंदन के इस प्रभाव को जानकर सभी अति प्रसन्न हुए और श्री हरि की जय जयकार की ध्वनि यमलोक में गूंजने लगी और उस राजा को बहुत ही सम्मान के साथ स्वर्गलोक पहुंचाया गया। अब जानिए कि अब तो आप समझ ही गए होंगे अब तक कि गोपी चंदन कितना महत्वपूर्ण है और कितना शक्तिशाली है। इसीलिए दोस्तों, इसलिए हमारे सनातन धर्म में तिलक को इतना महत्व दिया गया है। यही नहीं, सनातन धर्म से प्रचलित सभी परंपराओं के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य मिलेगा। इसी कारण से हमारे पूर्वज कभी बिना तिलक के नहीं रहते थे। इतना ही नहीं कि लोगों के बिना तिलक में रात्रि सोते भी नहीं थे, क्योंकि उनका यही मानना था कि पता नहीं कब मौत आ जाए और कब इस शरीर को छोड़कर यमलोक प्रस्थान करना पड़े। ऐसे में तिलक लगाया हुआ तो यमलोक में भी जीव को कभी भी दुखी नहीं भोगना पड़ेगा। तिलक लगाने से वैज्ञानिक तथ्य भी है, साइंटिफिक रीज़न भी टीके के ऊपर बहुत दिए गए हैं। कई साइंटिस्ट ने ये बताया है कि जो लोग तिलक लगाते हैं उनमें क्रोध की भावना कम होती है तथा तिलक मस्तक को ठंडा बनाए रखता है। जो आपके लिए भी तिलक लगाए, तिलक लगाने से होने वाले फ़ायदों के आनंद लें। आज थी हमारी वीडियो गोपी चंदन के ऊपर। अगली वीडियो हम अश्वगंधा चंदन के ऊपर लेकर आएंगे। गोपी चंदन सबसे महत्वपूर्ण चंदन माना गया है। आज की हमारी वीडियो में ही इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।